आपकी वैल्यू आपके हाथ में है। आप अपनी वैल्यू बढ़ा भी सकते हैं और अपनी वैल्यू गिरा भी सकते हैं। एक वैल्यू वाला इंसान बनकर आप अपनी जिंदगी के असल मानी को समझेंगे और लोग भी आपकी इज्जत करेंगे। आज हम 3 चीजों के बारे में जानेंगे जिनसे आप अपनी कद्र और वैल्यू बढ़ा सकते हैं और एक वैल्यू वाला मैन बन सकते हैं जिससे हर कोई अट्रैक्ट होता है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। अवेलेबिलिटी। आपकी वैल्यू डायरेक्टली डिपेंड करती है आपकी अवेलेबिलिटी पर। आप जितने ज्यादा अवेलेबल हैं आपकी वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। एक एग्जांपल लेते हैं, सोना जो दुनिया में बहुत कम मिलता है और बहुत कम पाया जाता है। बड़े बड़े पहाड़ों में सालों खुदाई करके सिर्फ थोड़ी सी मिकदार सोने की मिलती है। इसके बरक्स नमक, जो पहाड़ों के पहाड़ भरे हुए हैं, आप आसानी से नमक ढूंढ सकते हैं। बड़े बड़े पत्थर नमक के मौजूद हैं। अब इन दोनों की अवेलेबिलिटी का इनकी वैल्यू पर असर ये है कि सोना 1 तोला लाखों का है और नमक आप 100 रुपए में बहुत सारा खरीद सकते हैं। देखें, अगर आप सोने की तरह कम अवेलेबल होंगे तो आपकी वैल्यू सोने की तरह लाखों की होगी, और अगर आप ज्यादा अवेलेबल होंगे तो नमक की तरह बहुत ही सस्ते हो जाएंगे। आप अगर किसी शख्स के लिए महफिल में हर वक्त अवेलेबल रहेंगे तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। लोग इस तरह आपकी कदर कम करेंगे और आपकी इज्जत भी नहीं होगी। और वो लोग जो महफिल में बहुत कम आए और आखिर पर आए, जिनका लोग इंतजार कर रहे हों, तो उनकी वैल्यू भी ज्यादा होती है और लोग इज्जत भी उनकी ज्यादा करते हैं। तो अपनी कदर को बढ़ाने के लिए हमेशा थोड़ा कम अवेलेबल रहें और लोगों को अपना इंतजार करने दें। अगर आप हर वक्त दूसरों के कंधों पर सवार रहेंगे तो कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। लोग आपको इम्पोर्टेंस ही नहीं देंगे। आप जितने लोगों से कम मिलेंगे, लोग उतनी ही एक्साइटमेंट से आपके साथ मिलेंगे और आपकी वैल्यू करेंगे। और इसके साथ साथ लोगों के कहने पर हर काम जल्दी से जल्दी ना कर दिया करें। इससे लोग आपकी कदर नहीं करते बल्कि आपको फारिग समझते हैं। दूसरों के मैसेजेस का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करके आप अपनी कदर खो देते हैं। इसलिए कम मिलें, कम अवेलेबल रहें और अपनी कदर को बढ़ाना सीखें। रिस्पॉन्सिबल। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को टालने के बजाय पूरा करना होगा। एक रिस्पॉन्सिबल इंसान की ही कदर होती है और उसकी ही लोग इज्जत करते हैं। आपको एक कदर वाला इंसान बनने के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी होंगी। और अगर आप अपने कामों से भागेंगे तो एक तो आपके काम नहीं होंगे और दूसरा आपकी इज्जत भी नहीं होगी। हमेशा अपने काम में मसरूफ रहें। फारिग रहकर आप अपने आप को जाया करते हैं और लोग भी आपको कदर की निगाह से नहीं देखते। और आप बताएं, एक शख्स जो हर काम को टालता है, कोई काम कहे तो उसे नहीं करता, बस टालता रहता है और हर वक्त फारिग रहता है, तो बताएं आप उस शख्स को कैसे देखेंगे? उसकी कदर करेंगे? नहीं ना। तो फिर वैसा शख्स बनने की हरगिज कोशिश ना करें, बल्कि खुद को एक बाइज्जत और बावकार बनाने के लिए आपको अपने कामों को दिल लगी के साथ करना होगा। इससे ही आपकी इज्जत बढ़ेगी। लोग आपकी इज्जत करेंगे जो हर काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और उसको पूरा करता है। लोग ऐसे शख्स को हीरो समझते हैं जो अपने काम दिल लगी के साथ करता है। देखें, काम आपने अपने करने हैं, जिंदगी अपनी बनानी है और लोग आपकी इज्जत करना शुरू कर देंगे। जब आप अपने काम करने में मसरूफ रहेंगे और अपने कामों में लगे रहेंगे तो लोग आपको मेहनती समझेंगे और आपको एक हार्ड वर्किंग मैन कहेंगे, जिससे आपकी इज्जत बढ़ेगी और आपकी वैल्यू बढ़ेगी। फारिग रहकर और गलियों में आवारा फिरकर कभी भी आप एक कदर वाले इंसान नहीं बन सकते। आज ही से अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी स्टडी पर कॉम्प्रोमाइज ना करें। जॉब करते हैं तो अपनी जिम्मेदारियां बखूबी से सरअंजाम दें। आप देखिएगा कि आप अपने काम करने की वजह से लोगों के दिलों में जगह बना लेंगे। लोग आपको वैल्यू देना शुरू करेंगे और आपकी इज्जत करेंगे। इसलिए आज ही से रिस्पॉन्सिबल बने और अपनी वैल्यू बढ़ाएं। स्टैंड लेना। अगर आप सच बात कहने पर शर्माते नहीं और गलत बात पर स्टैंड लेते हैं तो आप अपनी वैल्यू बढ़ा लेंगे। हमेशा ऐसे बने कि सच का साथ दें, चाहे उसके लिए आपको कितनी ही मुश्किलात का सामना करना पड़े, और गलत बात कभी ना सुने। अगर आप ऐसा करेंगे तो लोग आपको वैल्यू देना शुरू कर देंगे। अगर आप सच का साथ नहीं देंगे तो लोग आपको डरपोक और बुज़दिल समझेंगे। इसकी वजह से कभी आपकी इज्जत नहीं होगी
और अगर आप गलत बात सुनेंगे और अपनी इंसल्ट पर भी चुप रहेंगे तो कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। आपको अपनी इंसल्ट पर स्टैंड लेना पड़ेगा। अपनी बाउंड्रीज सेट करने के बाद उनको मेंटेन करना पड़ेगा और जो गलत बात करे उसको फौरन जवाब दें। कभी भी सच बात कहते हुए झिझके मत और ना ही डरें। इससे लोग आपको बहादुर समझेंगे और आपकी इज्जत उनके दिलों में बढ़ती चली जाएगी। जब आप अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो कोई आपकी इज्जत करेगा भी नहीं। कहते हैं कि ये आपके हाथ में है कि आपने लोगों से अपनी इज्जत करवानी है या बेइज्जती। हमेशा अपनी इज्जत को प्रायोरिटी दें। दूसरों की गलत बात कभी बर्दाश्त न करें। एक दफा अगर आपने चुप होकर लोगों की गलत बात सुन ली तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। आप फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। लोग आपको इजी लेंगे और दिल खोलकर आपकी बेइज्जती करना शुरू कर देंगे और उसके बाद आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें वो कभी आपकी इज्जत नहीं करेंगे। इसलिए पहली दफा ही लोगों को उनकी बाउंड्रीज बता दें कि मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं करता और इसके आगे इनफ है। फिर लोग खुद ही आपकी इज्जत करेंगे और आपको वैल्यू देंगे। हमेशा खुद की इज्जत करें, फिर ही लोग आपकी इज्जत करेंगे। अगर आप खुद को इग्नोर करेंगे और खुद की इंसल्ट करवाएंगे तो फिर लोग भी आपको वैल्यू नहीं देंगे। हमेशा कॉन्फिडेंट रहें और दूसरों के सामने कभी मत झिझकें। खुद को सबसे ज्यादा वैल्यू वाला इंसान समझें। आप जैसा खुद को समझेंगे लोग वैसा ही आपके साथ बिहेव करेंगे। इसलिए अब फैसला आपके हाथ में है कि आपने लोगों से अपनी इज्जत करवानी है या अपनी बेइज्जती।